आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज देखेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 2 अध्याय दूसरा का है। यहाँ पे एक चर का रैखिक समीकरण का प्रश्न और दूसरा देखेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। जांचिए कि ए व ब में कौन दिए गए समीकरण के हल है। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। यहाँ पे कैसा बनेगा है, पहला लिख देते हैं यहाँ पे हल। दिया गया समीकरण निम्न है, एक बार समीकरण लिख देते हैं यहाँ पे x + y = 7। यहाँ पे x का वैल्यू दिया है यहाँ पे 2, y का मान दिया है यहाँ पे 5 और मान रख देंगे यहाँ पे। x का मान है यहाँ पे 2 प्लस में y का मान है यहाँ पे 5। तो x की जगह में खाली कोष्ठक, y की जगह में खाली कोष्ठक बराबर 7। यहाँ पे रख देंगे 2 5, फिर यहाँ पे प्लस का निशान है यहाँ पे 2 और 5 हो गया यहाँ पे 7 = 7। यहाँ पे बराबर में आ गया 7, तो ये है यहाँ पे समीकरण का हल है। तो यहाँ पे लिखना है कि x बराबर 2 और y बराबर 5 का समीकरण है। पहला वाला कंप्लीट। अब देखेंगे यहाँ पे दूसरा प्रश्न। दूसरा यहाँ पे 2x माइनस में 3y = -11। यहाँ सेम टू सेम x की जगह में खाली कोष्ठक -3, y की जगह में खाली कोष्ठक बराबर में -11। यहाँ पे x का मान दिया है यहाँ पे 2, y का मान दिया है यहाँ पे y का मान दिया है 5। रख देंगे यहाँ पे 2 और 5। यहाँ पे ब्रैकेट है मतलब गुना है ना, 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 पंचे 15 बराबर है -11। यहाँ पे 15 में 4 घटाएंगे तो आ गया यहाँ पे 11, लेकिन चिन्ह माइनस का जो बड़ा है उसका चिन्ह लेते हैं, ये आ गया -11। तो ये भी आपका दिए गए समीकरण में हल है। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 2 और y बराबर 5 का समीकरण का हल है। ये हो गया पहला दूसरा कंप्लीट। अब देखते हैं यहाँ पे बा वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे x का मान दिया है यहाँ पे -1 और y का मान दिया है यहाँ पे 3। यहाँ पे इक्वेशन दिया पहला क्वेश्चन में 2x प्लस में 5y = 13। यहाँ भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, 2 खाली कोष्ठक प्लस में 5 खाली कोष्ठक और यहाँ पे 13। x का मान दिया है यहाँ पे -1 और y का मान दिया है यहाँ पे 3। यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 बट एक प्लस और एक माइनस वाले में माइनस, यहाँ पे 3 पंचे 15, ये हो गया = 13। 15 में 2 गए यहाँ पे 13 = 13। ये भी समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ 5x प्लस में 3y = 4। सेम टू सेम यहाँ पे खाली कोष्ठक रख देंगे x की जगह में और y की जगह में ये, और x का मान दिया है यहाँ पे -1, y का मान दिया है 3। रख देंगे यहाँ पे -1 और 3, गुना कर देंगे यहाँ पे माइनस में 5 और यहाँ पे 9 बराबर 4। 9 में 5 गए यहाँ पे 4 बराबर 4, ये आ गया, ये बराबर में आ गया। ये भी समीकरण का हल है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न वाली एक्सरसाइज 2 का है दूसरा प्रश्न। यहाँ भी सेम टू सेम जांचिए कि a व ब में कौन दिए गए समीकरण के हल है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये x का मान दिया है और y का मान दिया है। x और y का मान ये वाला समीकरण में रखेंगे, अगर इक्वल टू जो दिया है अगर वो आ गया इक्वल टू में तो समीकरण का हल है, अगर नहीं आता है तो समीकरण का हल नहीं है। तो चलिए बनाते हैं पहला क्वेश्चन। आ का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 2x प्लस में 5y = 1। यहाँ पे 2 खाली कोष्ठक 5 खाली कोष्ठक बराबर में 1। x की जगह में खाली कोष्ठक छोड़ा हूँ तो x का मान दिया है यहाँ पे 3 और y का मान दिया है -1। जहाँ x का मान 3 है यहाँ पे 3 रख देंगे, x की जगह में y का मान -1 रख देंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, है ना। 3 और 2 का गुना करेंगे तो हो गया 6 और प्लस में 6
और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे -5 इज इक्वल टू 1। तो 6 में 5 गया तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1। ये दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, दूसरा बनाते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ भी सेम टू सेम प्रोसीजर, x की जगह में खाली कोष्ठक और y की जगह में खाली कोष्ठक। ये हो गया 9। x का मान दिया है यहाँ पे 3, y का मान दिया है यहाँ पे -1। यहाँ पे गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 3 इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया यहाँ पे 6 और 3 हो गया यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 9। तो अब लिखेंगे यहाँ पे a का x बराबर 3 और y बराबर -1 में समीकरण है। इसी प्रकार दूसरा बनाएंगे। पहला यहाँ पे दिया है x इज इक्वल टू +½ और y इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है यहाँ पे 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू ये पहला क्वेश्चन नहीं है। पहला क्वेश्चन ये है x प्लस वाई बराबर में 5xy है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे देख के x प्लस वाई बराबर 5x इंटू वाई। ये क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए x का मान +½ y का मान 1/3 रख देते हैं यहाँ पे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे खाली कोष्ठक प्लस में खाली कोष्ठक इज इक्वल टू 5 इंटू खाली कोष्ठक इंटू खाली कोष्ठक। ये x का मान है यहाँ पे +½ यहाँ पे y का मान 1/3 यहाँ पे +½ 1/3। फिर यहाँ पे प्लस है, भिन्न संख्या है, तिरक गुना करेंगे यहाँ पे। इसके साथ गुना होगा तो 3 एकम 3, इसके साथ गुना होगा तो यहाँ पे प्लस चिन्ह बीच में है तो 2, और यहाँ पे 3 दूनी 6 बराबर है तो बराबर। ठीक है, 5 यहाँ पे गुना वाले में सीधा सीधा गुना होगा यहाँ पे इंटू 1 पूरे 1 में यहाँ पे 2 तिया 6, ये 5/6, यहाँ भी 5/6 सेम आ गया। दिए गए समीकरण का हल है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सॉरी इसी में और दिया है यहाँ पे 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 13xy। यहाँ भी रखेंगे 1/2 प्लस में 2 1/3 इज इक्वल टू 1/2 1/3। यहाँ भी 1 के साथ गुना होगा तो 3 है ना, 3 1 के साथ गुना होगा 3/2 प्लस में 2 एकम 2/3 बराबर में 1 के साथ गुना होगा तो वही जाएगा 13/6, 2 तिया 6 नीचे नीचे गुना होगा। अब यहाँ पे भिन्न संख्या है तो तिरे गुना करेंगे, 3 तिया 9 बीच में चिन्ह है यहाँ पे प्लस में, और 2 दूनी 4 पूरे के बटे में 3 दूनी 6 बराबर में 13/6। काउंट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 13/6 बराबर 13/6। ये भी समीकरण हल है, समीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बाकी चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पे x का मान दिया है +½ y का मान दिया है यहाँ पे 1/3। तो पहला वाला देख लेते हैं। यहाँ पे 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू 8/3। सेम टू सेम यहाँ पे 2x की जगह में खाली कोष्ठक प्लस में 5 और y की जगह में खाली कोष्ठक बराबर में 8/3। x का मान रख देते हैं यहाँ पे 1/2, y का मान रख देते हैं यहाँ पे 1/3। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है ना, ये 2 और 1 गुना हो यहाँ पे ऊपर में अंश में 2 और नीचे में यहाँ पे 2। ठीक है, +5/3 बराबर 8/3। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1/1 मतलब सेम वाला 2 एकम 2 2 एकम 2, इसलिए यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं। 5/3 बराबर में 8/3। यहाँ पे 3 गुना करेंगे, 3 एकम 3 बीच में जो चिन्ह है वो लिख देंगे यहाँ पे। फिर 5 एकम 5 पूरे का बटे में यहाँ पे 3 एकम 3 और बराबर में 8/3। 5 और 3 जोड़ेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8/3 बराबर 8/3। ये भी दिए गए x और y के मान में यहाँ पे समीकरण है, समीकरण है।
सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं 3x माइनस में 2y इज इक्वल टू 5/6। ये है यहाँ भी x का मान रख देंगे यहाँ पे प्लस हाफ और y का मान रख देंगे यहाँ पे 1/3। 3x की जगह में खाली पुस्तक 2y की जगह में खाली पुस्तक बराबर है 5/6। यहाँ क्या रखेंगे 1/2, यहाँ पे 1/3। फिर सेम टू सेम यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2। माइनस में यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, 2 एकम 2, 3 एकम 3 बराबर में 5/6। तीसरे गुना करेंगे यहाँ पे भिन्न संख्या है इसलिए यहाँ पे 3 तिया 9, चिन्ह जो है उसको लिख देंगे माइनस, और यहाँ पे 2 दूनी 4 और पूरे एक बटे में 3 दूनी 6 बराबर 5/6। 9 में 4 गया 5/6, ये भी आ गया आंसर यहाँ पे। ये भी है समीकरण, दिए गए मान में समीकरण है। चलिए थैंक यू।